अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो नजीला मदर टिंचर, नजीला स्टाइवा मदर टिंचर के बारे में है, जो कि बहुत सारी बीमारियों में बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत ज़बरदस्त इसका काम है। और इसके बहुत ज़्यादा अफादियत है। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे इसका बहुत ज़बरदस्त काम है, बहुत ज़बरदस्त रोल है। और इसी तरह हमारी तमाम जिस्म की आम बीमारियों में और ख़ास बीमारियों में इसके बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे असरात हैं। मैं आपको थोड़ा सा नजीला स्टाइवा का तारुफ़ करवा देता हूँ, आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये आम तौर पर हमारी ज़ुबान में या उर्दू में इसे कलौंजी कहा जाता है। नजीला को नजीला स्टाइवा कलौंजी ही के अर्क से तैयार किया जाता है, यानी कलौंजी का जो ऑयल निकलता है उसी से नजीला स्टाइवा मेडिसिन होम्योपैथिक की तैयार की जाती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके बारे में तमाम मुसलमान ही जानते हैं कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले इसके बारे में जो हदीस बयान फरमाई थी, जिसमें आपने फरमाया था कि शिफा है काले दाने में हर मर्ज़ की सवाए मौत के। तो उस वक़्त देखें साइंस ने कोई तरक्की नहीं की थी, ना ही इस पे कोई रिसर्च हुई थी। ये अल्लाह की तरफ से जो इल्म अता किया गया था, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो इल्म अल्लाह ने उन्हें अता किया था, उसके बिना पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो है हमें नसीहतें फरमाई और तमाम हमें जो एडवाइसेस दी। उन्हीं में से एक ये कलौंजी के बारे में भी आपने फरमाया कि इस काले दाने में शिफा है तमाम बीमारियों के लिए सिवाय मौत के। तो आज जबकि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और इसके ऊपर बेशुमार रिसर्चेज़ हो चुकी हैं और बेशुमार स्टडीज़ हो चुकी हैं, उसके बाद साइंस ये मानने पर मजबूर हो गई है कि वाकई ही इसमें तमाम बीमारियों के लिए शिफा है और ये तमाम बीमारियों पर इसके असरात बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पुराने ज़माने में लोग जो हैं कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे और इसका इस्तेमाल बहुत आम था, क्योंकि लोग इसकी अफादियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। और वाकिफ़ तो खैर अब भी हैं, बल्कि मेरे इल्म के मुताबिक पहले से ज़्यादा इससे वाक़फ़ियत हो चुकी है। मगर जदीद और मशीनी दौर में हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और इसी तरह इस जदीद और मशीनी दौर में हम अपनी जो सेहत है उसको बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ मसनूई अशिया का सहारा लेते हैं, और जिसकी वजह से वक्ती तौर पर तो हमें रिलीफ मिल जाता है बीमारी से, वक्ती फ़ायदा और आराम तो मिल जाता है, मगर बीमारी की जड़ें जिस्म के अंदर से ख़त्म नहीं हो पाती और कुछ अरसे बाद ये बीमारी जो है ये मज़ीद जो है ताकत के साथ ताकतवर होके और एक नई शक्ल में हमारे जिस्म से नई सूरत में नमूदार होती है और जो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो माज़ी में लोग ऐसी चीज़ों को तरजीह देते थे कि जिनका फ़ायदा जो है वो आर्जी नहीं होता था, बल्कि पायदार फ़ायदा होता था, मगर इसको फ़ौरी फ़ायदा नहीं मिलता था। चंद दिन इस्तेमाल कर लेने से फ़ायदा नहीं होता था, बल्कि कुछ टाइम लगता था बीमारी को ख़त्म होने में, और फिर ये फ़ायदा जो है ये जो है वक्ती नहीं होता था, बल्कि इसका जो है फ़ायदा ये ऐसा होता था कि बीमारी जिस्म से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती थी और दोबारा नमूदार नहीं होती थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्ज़ी फ़ायदा जो होता है या जो कि हमें वक्ती फ़ायदा या वक्ती रिलीफ़ जो मिलता है, वो बज़ाहिर
ऐसा लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, मगर बीमारी जिस्म में मौजूद रहती है और वो कुछ अर्से बाद ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करके फिर बाहर आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, मगर बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म होना ज़रूरी है। और होम्योपैथिक का यही मेथड है कि आपको फौरी तौर पर तो रिलीफ नहीं मिलता, मगर कुछ टाइम लगता है, उसके बाद जो बीमारी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नजीला स्टाइवा भी, यानी आप इसे कलौंजी कह सकते हैं। कलौंजी भी इसकी जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कलौंजी कहाँ पे उगती है और ये किस तरह की इसकी शक्ल सूरत होती है और इसमें क्या क्या फ़ायदे मौजूद हैं। कलौंजी जो है ये ख़ास किस्म का घास नुमा पौधे की शक्ल का एक पौधा होता है। और इसका जो पौधा, ये जो सीड्स है, ये उस पौधे के बीज होते हैं जो पौधे के ऊपर फूल के अंदर लगते हैं। इसका पौधा सौंफ के पौधे की मुमासलत रखता है और 1 फुट तक या इससे कुछ ज़्यादा इसकी हाइट होती है इस पौधे की। और इस में जो फूल लगते हैं वो जर्दीनुमा, उनका सफ़ेद और ज़र्द कलर होता है। और इसके जो है बीजों का रंग काला होता है, जो आप सभी जानते हैं कि ये ब्लैक सीड से भी मशहूर है। और इसमें जो है इसका रोगन निकाल के मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। और उसे सालन में भी हम पका कर खाते हैं, सब्जियों में भी पकाते हैं। और इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे खुराक में भी होता है, दवाइयों में भी होता है। और इसकी जो ग्रोथ है या ये जहाँ पैदा होता है, आम तौर पर ज़्यादातर इसकी जो पैदावार है वो भारत, बांग्लादेश और तुर्की में होती है। और बहुत इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं नजीला स्टाइवा में या नजीला सीड में, तो ये इसमें फास्फोरस बे बेहद अच्छी किस्म का फास्फोरस पाया जाता है, आयरन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और बहुत से सेहतमंद मुरक्कबात इसमें पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल जो है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसमें हर किस्म के कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने की खसूसियात भी पाई जाती हैं। निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है, शुगर के ख़िलाफ़ बहुत मुफीद है, जिगर की मुकम्मल हिफाजत करता है और इसके अफ़ाल को जो है मेंटेन रखता है। और ये ख़ास तौर पर जिगर की जो बीमारियां हैं जिनमें यरकान है, हेपाटाइटिस ए बी सी वगैरह, उनमें इसके बहुत ही ज़बरदस्त असरात हैं नजीला स्टाइवा के। और दीगर जो जिगर की बीमारियां हैं उनको भी ये ठीक करता है। मैदे की जुमला बीमारियां हैं, अल्सर वगैरह है या एसिडिटी है या निज़ाम के दूसरे प्रॉब्लम, उनमें भी इनका बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स हैं इस मेडिसिन के, नजीला स्टाइवा के। और मोटापे को भी ये ठीक करती है और पेट की बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। ये एंटी हाइपरटेंसिव भी है, यानी ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा रहता है तो इसे ये कम करेगी, अगर कम रहता है तो इसे ये ठीक करेगी। और ये लीवर टॉनिक भी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। डायरिया को भी ये ठीक करती है। एंटी बैक्टीरियल भी है, हर किस्म के जो खतरनाक बैक्टीरियाज हैं उनको भी ये ठीक करती है। और एंटी इन्फेक्शन भी है, ये इन्फेक्शन हर किस्म की इन्फेक्शन को भी ठीक करती है। और ये जो एंटी डायबिटिक है, जो पेशेंट होते हैं शुगर के, उनके लिए भी इसके बहुत ज़बरदस्त असरात हैं। और ये एंटी कैंसर भी है, ये कैंसर को आहिस्ता आहिस्ता कम करके बिल्कुल ख़त्म कर देती है। एंटी एलर्जी भी है और ये जोड़ों के दर्द और एंटी इन्फ्लामेशन में भी बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। उनको जोड़ों का दर्द भी ठीक करती है और सूजन को भी हमेशा के लिए ठीक कर देती है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ये फेफड़ों के लिए नहायत ही ज़बरदस्त है। इसका जो इफ़ेक्ट है या इसका जो रोल है वो फेफड़ों के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ासकर उस वक़्त जबकि रेशा बलगम जो कि सीने में जम गया हो और जिसकी वजह से साँस लेने में दिक्कत हो रही हो, दुश्वारी हो रही हो और मरीज़ को साँस लेते हुए काफ़ी तंगी महसूस हो रही हो, और ख़ासकर अस्थमा के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जमे हुए रेशे को, जमे हुए बलगम को सीने में जो जम जाता है, वो किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, तो इससे इंशाअल्लाह ताला
ये ठीक हो जाता है। गैस, पेट की गैस के जो मरीज़ हैं आम तौर पर ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि लोग आम तौर पर जो मरीज़ आते हैं मेरे पास इस गैस की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं कि पेट में गैस बहुत बनती है और अखराज बार बार होता है जो कि काफ़ी परेशानी का बायस बनता है। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ निज़ाम जिनको खाना हज़म नहीं होता, मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब है, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती, और कभी खाना खा लें तो ऐसा महसूस होता है कि बाहर आ जाएगा, उल्टी आ जाएगी, या कभी डायरिया लग जाता है, कभी कब्ज़ हो जाती है, उसमें भी ये बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। और किडनीज़ के लिए जिनको किडनीज़ के प्रॉब्लम आ रहे हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला किडनी के जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट होने की वजह से ये ख़तरनाक टॉक्सिन को हमारे जिस्म से खारिज करती है, जिससे जब फाजल मादे या एंटी जो टॉक्सिन्स हैं वो जब जिस्म से निकल जाते हैं तो फिर जिस्म हमारा हमेशा के लिए तंदुरुस्त हो जाता है। और ये जिस्म में जो फासद मादे हैं या एंटीऑक्सीडेंट हैं, या जो ये एंटीऑक्सीडेंट तो खुद है, जो टॉक्सिन्स हैं जो जब जिस्म से वो टॉक्सिन को ये निकालने में मददगार साबित है और उनको निकालती रहती है। आप इसको लेना शुरू कर दें मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे, आप इसको रॉ मटेरियल में यानी कलौंजी के चंद दाने रोज़ खाना शुरू कर दें तो ये आपके जिस्म में टॉक्सिन को बनने ही नहीं देगी, और अगर जो बनेंगे भी सही तो उसका इखराज फौरी हो जाएगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के ऐन मुताबिक इसके रिज़ल्ट हैं कि ये तमाम बीमारियों के लिए शफा है सिवाय मौत के। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक़ है, सच है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो वाकई इसके असरात वैसे ही हैं जैसे आपने फरमाया है। ये हर बीमारी के लिए सिवाय मौत के बहुत ज़बरदस्त है। ये मेडिसन जो नजीला स्टाइवा होम्योपैथिक में इसी सीड से तैयार की गई है, यानी कलौंजी के बीज से, कलौंजी के दाने से जो तैयार की गई है। ये कफ में पुरानी से पुरानी खांसी में बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आते हैं। ब्रोंकाइटिस खासकर जो बलगमी खांसी होती है उसमें, और लंग्स के लिए यानी फेफड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हेडेक के लिए, खासकर मिग्रेन के दर्द के लिए, हर किस्म की जिस्मानी और आसाबी कमज़ोरी के लिए, मोटापे के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, फालिज के लिए, लकवा के लिए, कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, सूजन के लिए, वीकनेस के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, बालों की कमज़ोरी के लिए, हत्ता कि आपके जिस्म की तमाम छोटी से छोटी बीमारी के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए, छोटी से छोटी तकलीफ़ के लिए, और खुदा न खास्ता अगर किसी को बहुत बड़ी तकलीफ़ है या कोई बीमारी है उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और स्किन एलर्जी में ख़ासकर एक्जिमा हो या सोराइसिस हो या स्किन की पुरानी ख़ारिश हो या किसी भी किस्म की एलर्जी हो, उसमें ये बहुत ज़बरदस्त है। इसे अगर किसी को दाने फोड़े फिंसियाँ बहुत निकलते हैं उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके ऊपर एक्सटर्नली आप इसको लगा भी सकते हैं, नजीला स्टाइवा को किसी कॉटन के साथ, रुई के साथ थोड़ा सा इसका नजीला स्टाइवा मदर टिंचर लेके आप फोड़े के ऊपर लगाएंगे तो वो भी ठीक हो जाता है। और तमाम जिस्म की बीमारियों के लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी जो खुराक है आम तौर पर हम इस्तेमाल कराते हैं 15 से 20 कतरे 2 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा देते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अगर खाली पेट इसको लिया जाए तो फिर इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, यानी कि सुबह सुबह खाली पेट ले लें और दोपहर को खाने से पहले आप 15-20 मिनट पहले इसको ले लें। इसी तरह रात के खाने से 15-20 मिनट आप पहले ले लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे आप देखेंगे कि जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ़ आपको है, उसकी मेडिसिन आप ज़रूर लें। होम्योपैथिक की मेडिसिन उसके साथ ज़रूर लें, और साथ में सपोर्टिंग के लिए नजीला स्टाइवा को भी ऐड करें। आपको अगर खुदा न खास्ता किसी को मैदे का कोई मसला है, स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, अल्सर है या कब्ज़ है या मोटापा है, या फिर उसे एक्जिमा है, ख़ारिश है, जोड़ों का दर्द है, या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है,
तो उसकी मेडिसिन ज़रूर लें, वो ज़रूर आपने इसके साथ मेडिसिन लेनी है और इसको भी साथ में ज़रूर लेना है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो मैंने आपको बता दिया। 15 से 20 कतरे 2 घूंट नीम गर्म पानी में या आधा कप नीम गर्म पानी में आप डाल के इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला नजीला स्टाइवा से जो भी आपके प्रॉब्लम है, छोटे हैं या बड़े हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ज़रूर ठीक होंगे। यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम नजीला स्टाइवा मदर टिंचर के बारे में अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।